क्या लिखेंगे? व्युत्पत्ति इकाई। ठीक है, इसमें यह किससे बनेगा? ये डेराइव्ड यूनिट किससे बनेगा? फंडामेंटल यूनिट से। किससे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया बराबर क्या होता है? तो लेंथ का ऐसा यूनिट और ब्रेथ का ऐसा यूनिट, ये क्या हो गया? वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यों हुआ? ये दोनों ऐसा यूनिट है जो एक ही प्रकार के फंडामेंटल यूनिट से बना है। एक ही फंडामेंटल यूनिट यूज हुआ है। एरिया और वॉल्यूम एक ऐसा डेराइव्ड यूनिट है जो एक ही तरह के फंडामेंटल यूनिट से बना है। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ई होता है डिस्टेंस बाई डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम का ये क्या हो गया? एक्सलेशन। मतलब त्वरण का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही ना होता है जी? हाँ, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? v माइनस यू, रेट लग गया तो t से डिवाइड कर दोगे। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जहां रेट लिखा रहे तो समझ लेना कि उसको t से डिवाइड करना है, एकदम करना है, t से डिवाइड करना है जहां रेट लिखा रहे। तो यह किसका रेट है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी के चेंज का। तो वेलोसिटी का डेराइव्ड यूनिट क्या हुआ? और टाइम का, और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? u और v जो है ना, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वही ना चेंज ऑफ वेलोसिटी का यूनिट होगा। तुम्हारे पास पहले 50 रुपया था, अब हो गया 30 रुपया, तो चेंज इन पैसा कितना हुआ? तो रुपया लिखोगे कि पैसा लिखोगे? तो उसी तरह से पहले ये था, बाद में ये वेलोसिटी हो गया, और जब चेंज करके लिखेंगे तो वेलोसिटी ना लिखेंगे। हाँ, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड नहीं, और समय का सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको रट जाना है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, अच्छा, मीटर पर सेकेंड। अरे तो कंसेप्चुअल ज्ञान चाहिए ना, ये आया कैसे? हाँ, ठीक है। पांचवा में देखो, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ए मतलब एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट बताओ क्या लिखवाए थे? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट किसका निकला? इसी को न्यूटन साहब ने कहा कि 1 किलो वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर ढकेलने के लिए जितना फोर्स लगेगा ना, उसी फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे। 1 न्यूटन फोर्स। हाँ, क्या कहा था न्यूटन ने? 1 kg का वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर ढकेलने में जितना फोर्स लगेगा ना, वही फोर्स का मान क्या कहलाएगा? तो यहां देखो तो केजी में 1 छुपा है। 1 इंटू केजी बराबर केजी, 1 इंटू मीटर बराबर, तो सब में 1 1 है। ठीक है, तो इसलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन फोर्स क्या होता है ओकर परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? परिभाषा न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या निकला? हाँ, 1 मीटर ढकेलने के लिए 1 सेकेंड में जितना फोर्स की जरूरत होगी, उसी फोर्स की मात्रा को 1 न्यूटन कहेंगे। 1 मीटर ढकेलने के 1 सेकेंड में 1 मीटर ढकेलने के लिए जितना फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी फोर्स की मात्रा को 1 न्यूटन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया? हबीब आलम नहीं, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया? न्यूटन ने। अरे हम कोनो साइंटिस्ट हैं? हो गया? ये फोर्स समझ में आ गया?
ठीक है। अब देखो, वर्क बराबर जानते हो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बल इंटू विस्थापन। पढ़ा? अच्छा, बल, बल इंटू विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल का एसआई यूनिट, अब विस्थापन का एसआई यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एम से, कितना आएगा? जूल साहब ने क्या कहा कि 1 kg की वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित करोगे, और जो कार्य करोगे वो उस कार्य को क्या कहेंगे? एनर्जी का मतलब जानते हो क्या होता है? एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। और आपके पास जितना ऊर्जा होगा उतना ही ना काम करोगे, जितना काम होगा उतने ना आपके पास एनर्जी होगा। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है? इसलिए का एनर्जी का भी, तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, पावर बराबर शक्ति होता है। शक्ति बराबर, शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। हाँ, अभी ना बताए रे, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अभी ना बताए। लेकिन काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो पावर क्या कर रहा है? वर्क डन है ना जी। वर्क डन को किससे लिखेंगे? डब्ल्यू से। चूंकि रेट शब्द लग गया तो नीचे क्या लगा देंगे? तो इसलिए P इजिकल टू क्या होता है? तो P इजिकल टू क्या हो गया? W/T। अब W का ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर E नहीं दिया रहेगा तो दूसर क्या दिया रहेगा? नहीं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जूल पर सेकेंड किसके बराबर होगा, और ऐसा का ऑप्शन बना के दे देगा। टॉर्क किसको कहोगे? जिसका हिंदी नहीं जानोगे सब बोलना, हिंदी लिख देंगे। ठीक है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अक्ष से लंबवत दूरी और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब हमको बताओ कि ये कहीं और है? इस तीनों का ऐसा यूनिट क्या हो गया? टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण के लिए जल्दी जूल यूज नहीं करते। ये तो हम डेराइव करके ना बता रहे हैं कि दोनों बराबर है। जितना एनर्जी उतना वर्क। ठीक है, उस परिभाषा के अनुसार वर्क और एनर्जी दोनों का जूल होगा। लेकिन टॉर्क का जो परिभाषा होता है, टॉर्क जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है, वह टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। किसी वस्तु की वह टेंडेंसी है। गाड़ी का चक्का नाच रहा है, टॉर्क यूज करता है। एनर्जी तो काम करेगा वर्क डन के लिए, लेकिन एक्सिस पर मूवमेंट के लिए कौन काम करेगा? टॉर्क। पंखा में भी टॉर्क। ठीक है। हाँ, पावर का वाट भी होता है, जूल पर सेकेंड वाट। वाट शब्द जो दिया था किसने दिया था? साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहां जो तुम दिया हुआ है जूल या वाट, वाट साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई?